हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज मेघना एंड आई एम योर रीजनिंग। आज का ये सेशन आप सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। जितने भी स्टूडेंट एसबीआई पीओ 2025 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और बहुत अच्छे से मॉक टेस्ट दे रहे हो, डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स की प्रैक्टिस कर रहे हो, तो साथ में ये भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि सीटिंग अरेंजमेंट एंड पजल्स जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कौन कौन से पर्टिकुलर टाइप ऑफ सीटिंग अरेंजमेंट एंड पजल्स हैं जो प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं या प्रीलिम्स में इनको आप देखोगे ही देखोगे। ठीक है, ये प्रायोरिटी बेसिस पे आपको प्रैक्टिस करना है। तो आज के इस सेशन में हम यही डिस्कस करने वाले हैं, तो स्टार्ट से लेके एंड तक जरूर बने रहिएगा एंड सेशन अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर करिएगा। ओके, तो स्टार्ट कर लेते हैं विद द सिलेबस पार्ट। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि रीजनिंग में सिलेबस क्या होता है। तो ये आपका कंप्लीट रीजनिंग का सिलेबस है फॉर प्री एंड मेंस कंबाइंड, मतलब एक रीजनिंग का सिलेबस का ओवरव्यू है। ठीक है, मतलब मेन टॉपिक आपके यहाँ पे गिवन हो रखे हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि इन टॉपिक के अंदर सिर्फ एक सिंगल टाइप ऑफ क्वेश्चन होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं यहाँ पर। अब अगर हम प्रीलिम्स की बात करें तो प्रीलिम्स के लिए हमारे पास कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो जानना जरूरी है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटी, सिलॉजिज्म, सीटिंग अरेंजमेंट, पजल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। भले ही आप में से काफ़ी ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जो अभी भी इस टॉपिक के लिए कॉन्फिडेंट नहीं हैं या आप टाइम ज़्यादा आपको लगता है सॉल्व करने में, डिमोटिवेशन होता है, बट स्टिल चैप्टर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ये चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट है। ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, ये वाला चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखिएगा, इन चैप्टर्स को तो करना ही करना है अच्छे से। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि बाकी चैप्टर बिल्कुल भी नहीं आएंगे। ये ऐसे चैप्टर हैं जो आते ही आते हैं एग्जाम में। इसमें से काफ़ी ऐसे भी जो क्वेश्चंस होंगे जो डिफरेंट टॉपिक्स पे आपके डिपेंड करते हैं, जैसे आपका अल्फा न्यूमेरिक सीरीज वाला चैप्टर। ठीक है, और आपका एक कंपैरिजन बेस्ड पजल है। ठीक है, ये एक छोटी शॉर्ट फॉर्म ऑफ पजल होता है। ठीक है, जो आपका रैंकिंग वाले चैप्टर का पार्ट है। एक आपके कुछ मिसलेनियस के क्वेश्चंस, ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो ये कुछ चीजें हैं जो एग्जाम रिलेटेड, जो एग्जाम ओरिएंटेड इन सबसे बाद में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे बात करें कि जो हमारा सीटिंग अरेंजमेंट एंड पजल है, अगर एक तरीके से हम ऑन एवरेज देखें तो 20 क्वेश्चन और 15 क्वेश्चंस, मतलब ऑन एवरेज 15 to 20 क्वेश्चन आपका इसी पार्ट से आ जाता है। तो इम्पॉर्टेंट तो है ही, और ऐसा भी नहीं है आपको कि बिना पजल किए, बिना सिटिंग अरेंजमेंट किए पेपर निकलेगा, बिल्कुल भी नहीं। आपको यहाँ पर इन दोनों को सॉल्व करना ही पड़ेगा, बिकॉज आप इनको स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि मेंस में तो आपको इनका सामना करना ही है। ठीक है, तो इसलिए यहीं से आपको अपना जो बेस है, वो फाउंडेशन जो है आपको स्ट्रॉन्ग बनाना है। ठीक है, यहाँ पे हम डिफरेंट डिफरेंट सीटिंग अरेंजमेंट का टाइप्स देख लेते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है। तो सीटिंग अरेंजमेंट में अगर हम देखें तो लीनियर अरेंजमेंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, सर्कुलर अरेंजमेंट इंपॉर्टेंट है, स्क्वायर अरेंजमेंट इंपॉर्टेंट है, अननोन नंबर ऑफ पर्संस आपका वो भी इंपॉर्टेंट और आता है, पैरेलल रोज अरेंजमेंट आपका इंपॉर्टेंट है एंड ये भी एग्जाम में आता है। ठीक है, बॉक्स बेस्ड पजल आपका इंपॉर्टेंट है, फ्लोर बेस्ड पजल, फ्लोर प्लस फ्लैट बेस्ड पजल, डेजिग्नेशन बेस्ड पजल आपका इंपॉर्टेंट है। ओके, मंथ प्लस डेट बेस्ड पजल। अगर आप विदाउट एनी डायरेक्शन अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं सिटिंग एंड पजल्स की, तो आई होप इसके बाद आप ये जरूर देखेंगे कि कैटेगरी वाइज आप प्रैक्टिस करते रहें, ताकि आपको एक आइडिया लगा रहे और आपको ये भी पता चले कि आप कौन से टाइप ऑफ पजल में ज़्यादा कंफर्टेबल हो, ज़्यादा जल्दी सॉल्व कर पाते हो, ताकि एग्जाम में आप उसी को फर्स्ट पहले सॉल्व कर लो और दूसरे के लिए भी टाइम निकाल के हिसाब से बना। ठीक है, टाइम निकाल लो। तो ये जो हमारे पजल्स हैं, 5 टाइप्स फॉर सीटिंग अरेंजमेंट, 5 टाइप्स फॉर पजल हेयर। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास एक चीज ये देखिए कि इनमें से यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि कैसा दिखता है, कैसी लैंग्वेज होती है। साथ में ये भी डिस्कस करेंगे कि लीनियर और सर्कुलर और कोई भी टाइप की पजल या सिटिंग में क्या क्या चीजें और आ सकती। अब जैसे हमारा लीनियर अरेंजमेंट है, तो लैंग्वेज कैसे स्टार्ट होती है कि देखो, सम पर्सन्स आर सिटिंग इन अ लीनियर रो, यहीं से आपको पता चल जाता है कि कैसी अरेंजमेंट है। साथ में ही अगर आपके पास यहाँ पे वो पर्सन, कई बार होता है कि सारे के सारे पर्सन नॉर्थ फेसिंग हो। ठीक है, कई बार होता है कि सारे पर्सन साउथ फेसिंग हो, दोनों ही अरेंजमेंट आती है एग्जाम। साथ में आपका नॉर्थ प्लस साउथ, जैसे कि यहाँ पे है कि कुछ अगर उनमें से नॉर्थ देख रहे हैं तो कुछ उसमें से कहाँ देख रहे हैं, साउथ।
ये तीनों ही टाइप आपका एग्जाम के लिए, प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, चलिए नेक्स्ट अगर हम सर्कुलर में बात करें, सर्कुलर में आपके पास इस तरीके से अगेन लैंग्वेज होगी कि सिटिंग अराउंड सर्कुलर टेबल, इनसाइड फेस कर रहे हैं, आउटसाइड फेस कर रहे हैं, तो आपके पास या तो पर्सन कहाँ फेस करता है, इनसाइड फेस करता है, या तो आपका आउटसाइड फेस करते हैं, और या तो कई बार आपका इनसाइड प्लस आउटसाइड आपके फेस करते हैं पर्सन्स। ठीक है, यहाँ पे आपके पास अलग 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 मतलब इस पूरे मतलब इनसाइड भी आ सकता है, आउटसाइड भी आ सकता है, दोनों ही आ सकता है, तो वहां तक की आपको प्रैक्टिस करके रखनी है। साथ ही ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपके पास एक ही चीज़ को अरेंज नहीं करना होता है, एक ही वेरिएबल को अरेंज नहीं करना होता है इन टेबल्स के अंदर। आपको उन पर्सन्स के साथ साथ उनकी कुछ चीज़ें या फिर सपोज एक एक्स्ट्रा वेरिएबल भी अरेंज करने को मिल सकता है। मतलब जैसे आप देखोगे कि यहाँ पे 8 पर्सन है और वो अलग अलग कंट्री से बिलोंग करते हैं, अब आपको उनका पर्सन्स को भी अरेंज करना है, उनकी कंट्री को भी अरेंज करना है उनके साथ साथ। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस का आपको प्रैक्टिस रखना। अब आती है बारी पैरेलल रो अरेंजमेंट। लैंग्वेज कैसी होगी कि सिटिंग ऑन 2 पैरेलल रो, सीधे बता दिया जाएगा। इसमें आपको ये भी पता चलेगा कि कुछ पर्सन बैठे हैं एक रो में, कुछ पर्सन बैठे हैं नीचे की रो में। कई बार इसमें होगा सिंगल वेरिएबल, सिर्फ पर्सन्स को अरेंज करना है, कई बार इसमें वेरिएबल के साथ एक और चीज़ ऐड होगी जो आपको अरेंज, सपोज कलर अरेंज करना है, सपोज आपको एज अरेंज करनी है, सपोज आपको उनका सैलरी कुछ भी अरेंज करना है। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पे आपके पास अरेंजमेंट में दो तरीके से आता है। कई बार तो आपका आएगा कि पर्सन जो है वो फेस करेगा एक दूसरे को, जनरली जो है वो यही आता है कि एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, वो यहाँ पे बता दिया जाता है। बट कई बार ऐसा भी हो सकता है कि वो फ्रंट एंड बिहाइंड बैठे हों, इस टाइप से ज़्यादा आपका चेंज नहीं आएगा, इस टाइप से पर्सन बैठे हों। ठीक है, तो जनरल जो केस होता है वो यही आता है एग्जाम में। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना कि कई बार हमको बता दिया जाता है कि एक रो में कौन कितने नेम, मतलब नेम ऑफ पर्सन बता दिया जाता है, दूसरी रो के भी नेम ऑफ पर्सन बता दिया जाता है। कई बार ये चीज़ गिवन नहीं होती, मतलब पूरे 10 के 10 लोगों का एक पूरा दे दिया नेम, और आपको यहाँ से बताना पड़ेगा कंडीशंस के हिसाब से कि कौन कहाँ बैठा है। ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्क्वायर अरेंज। स्क्वायर होगा आपके पास, यहाँ पे बोला जाएगा कि अगेन सारे पर्सन कहाँ बैठे, एक स्क्वायर अरेंजमेंट में बैठे हुए हैं। ओके, और यहाँ पे आपके पास कुछ पर्सन स्क्वायर में क्या होता है, अगर ऐसा भी हो सकता है कि सारे के सारे इनसाइड फेस कर रहे हों, ऐसा भी हो सकता है कि सारे के सारे आउटसाइड फेस कर रहे हों, और जनरल जो केस एग्जाम में आता है और जो ज़्यादातर पूछा जाता है वो ये होता है कि स्क्वायर में कुछ पर्सन इनसाइड और कुछ पर्सन आउटसाइड, मतलब जो कॉर्नर पे बैठे होंगे वो आपके अलग डायरेक्शन में देख रहे होंगे। ठीक है, मान लो कॉर्नर वाले आउटसाइड देख रहे हैं तो कॉर्नर वाले आउटसाइड ही आप दिखाओगे, एंड मिडिल वाले आपको इनसाइड दिखाना है। ठीक है, इस साइड से कभी क्वेश्चन में आता है कि इनसाइड वाले सॉरी, जो मिडिल में बैठे हैं वो इनसाइड फेस कर रहे हैं, जो कॉर्नर में बैठे हैं वो आउटसाइड फेस या वाइस वर्सा। ये आपको इन्फॉर्मेशन कहाँ मिलती है, इंस्ट्रक्शन पार्ट में मिल जाती है। तो ये सारे टाइप के स्क्वायर अरेंजमेंट की प्रैक्टिस करना है, अगेन साथ में एक और वेरिएबल। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अननोन नंबर ऑफ पर्सन्स। लैंग्वेज क्या होती है कि सर्टेन नंबर ऑफ सर्टेन पीपल आर सिटिंग इन अ रो। अब यहाँ पे मतलब पहले से नहीं पता कि कितने पर्सन्स बैठे हुए हैं, अभी तक आप देख रहे थे तो पहले से ही पता चल जाता था। यहाँ पे आपको डायरेक्टली पहले नेम नहीं गिवन होगा, तो सर्टेन करके आपके पास यहाँ पे लिखा होगा। अब पर्सन्स दो तरीके से बैठ सकते हैं, मतलब पर्सन्स अरेंजमेंट में बैठेंगे डिफरेंट डिफरेंट, जरूरी नहीं है कि हमेशा लीनियर में ही बैठें। पर्सन्स लीनियर में भी बैठ सकते हैं, आपके पास सर्कुलर में भी बैठ सकते हैं। जो ज़्यादातर जो केस आते हैं, जो ज़्यादातर अरेंजमेंट एग्जाम में आता है, लीनियर एंड सर्कुलर का आता है। इसमें याद रखिएगा प्रीलिम्स के हिसाब से अगर आप इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो ध्यान रखिए कि जो अगर हम एग्जाम ओरिएंटेड एक स्ट्रेटजी बोले तो आप ज़्यादातर जो सॉल्व कर सकते हो वो सिर्फ सिंगल फेसिंग डायरेक्शन में ही कर सकते हो, कि अगर सारे नॉर्थ देख रहे हैं तो ठीक है, साउथ देख रहे हैं तो ठीक है। सेम इसमें भी अगर सारे इनसाइड देख रहे हैं तो क्वेश्चन आपके लिए डुएबल होता है विद टाइमर, मतलब एग्जाम वाले टाइम के हिसाब से। ठीक है, और इसमें ऐसे भी आता है जैसे जो केस है कि लीनियर में बैठे हैं तो इनसाइड आउटसाइड दोनों देख सकते हैं, कोई एक्स्ट्रा भी आपके पास ऐड हो सकता है, बट वो हमारे लीनियर हमारे प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन किसी भी अरेंजमेंट में बैठे हुए हैं, और वो या तो इनसाइड या तो नॉर्थ देख रहे हैं या साउथ देख रहे हैं। ठीक है, कुछ भी।
नेक्स्ट अगर हम पजल्स की बात करें तो पजल्स में आपका इस टाइप से आपको गिवन हो जाता है कि कौन सी फ्लोर पे यहाँ पे बैठे हुए हैं सारे के सारे, कौन से फ्लोर को आप क्या नेम दोगे, क्या नंबर दोगे, वो भी आपको यहीं पे बता दिया जाएगा। आपके पास हो सकता है कि एक्स्ट्रा जो वेरिएबल हो वो भी आए, इसी टाइप से क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ठीक है, सो ये आपका फ्लोर बेस्ड पजल हो गया। अब फ्लोर पे सिर्फ फ्लोर नहीं आता है, साथ में आपका फ्लोर प्लस फ्लैट भी आता है, अलग डिफरेंट टाइप है ये। यहाँ पे फ्लोर्स तो हैं आपके पास, नंबर ऑफ पर्सन 8 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं। ठीक है, और 2 फ्लैट होंगे, कई बार 2 फ्लैट होते हैं, कई बार 3 फ्लैट होते हैं एक ही फ्लोर के अंदर। अब यहाँ पे जैसे आपको डायरेक्शन भी दे दी जाती है कि कौन सा फ्लैट इस साइड है, फिर बीच में कौन है, फिर साइड में कौन है, इस टाइप से आपको डायरेक्शन भी दे दी जाती है। ठीक है, फ्लैट में यहाँ पे आपको थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, इनका भी थोड़ा पता होना चाहिए। फ्लैट नीचे मतलब फ्लैट 1 में बैठे हैं, फ्लैट ए में बैठे हैं या बी में बैठे हैं या बी में रहते हैं, ये सारा इन्फॉर्मेशन ढंग से आपको थोड़ा पढ़ना होता है। यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है उसको थोड़ा रीड करना है होता है ध्यान से, केयरफुली। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पे मंथ प्लस डेट बेस पजल इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए काफी बार पूछा जाता है। ठीक है, पर्सन्स बैठे होंगे, यहाँ पे आपको 2 या 3 टाइप की डेट्स गिवन हो चुकी होती हैं, कुछ मंथ्स गिवन होते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको इन पर्सन्स को, 6 पर्सन्स को इन डेट्स पे अरेंज करना, मतलब या तो कोई 2 पे है या तो कोई 19। ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट डेज को कुछ प्रिपेयर कर रहे हैं। तो एक ने 2 को बनाया, एक 19 को, फिर दूसरा 2, फिर 19, फिर 2, फिर 19, ऐसे ऐसे करके आप 6 यहाँ पे टेबल्स बनाते हो, 6 की एंट्री वाला टेबल यहाँ पे आप बनाते हो। ठीक है, सो ये आपको सॉल्व करना होता है मंथ प्लस डेट पे। ओके, अगेन यहाँ पे सिर्फ कई बार होगा कि पर्सन को अरेंज करना हो, कई बार साथ में उनके वेरिएबल भी गिवन होगा एक्स्ट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बॉक्स बेस्ड पजल भी होता है, जिसमें अब आपको बॉक्सेस को अरेंज करना है एक के ऊपर एक। ठीक है, यहाँ पे बॉक्सेस के अंदर कई बार होगा कि सिर्फ सिंगल बॉक्स होगा और कई बार उनके साथ वेरिएबल भी ऐड होगा। ठीक है, यहाँ पे जो हमारी इंफॉर्मेशन है, कंडीशन है, उनको अच्छे से आपको पढ़ना होगा। ओके, चलिए, क्योंकि फ्लोर बेस अगर आपको एक बार आ जाता है तो बॉक्स बेस आपके लिए ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ से देखें डेजिग्नेशन बेस पजल, डेजिग्नेशन बेस पजल में आपके पास इस टाइप से कुछ गिवन होते हैं नेम ऑफ पर्सन, वो दिखाया जाता है कि अलग अलग डेजिग्नेशन पे बिलोंग करते हैं, और साथ ही यहाँ पे वहाँ पे मतलब वो एक एक्स्ट्रा आपका यहाँ पे वेरिएबल हो सकता है। ठीक है, तो अलग अलग पर्सन दिए रहते हैं, नेम ऑफ द पर्सन, फिर उनकी डेजिग्नेशन दी जाती है। डेजिग्नेशन का ऑर्डर भी आपको यहाँ पे गिवन होता है कि ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखिए, जो भी ऑर्डर आपको गिवन हो रखा होता है उसी हिसाब से आपको टेबल बनानी होती है। ओके, सो ये भी हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत ओके। तो आई होप आप इसके बाद एक डायरेक्शनल वे में सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल्स के जो टाइप्स हैं उनकी प्रैक्टिस ज़रूर करोगे। जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉप टाइप्स हैं उनको ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा विद टाइमर, और बिल्कुल एग्ज़ाम के हिसाब से देखिएगा कि आप उनको सॉल्व कर पा रहे हो। डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको सॉल्व करते रहना है ताकि आप हैबिट में रहो। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एवरीवन। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, तो लाइक ज़रूर करिएगा सेशन को एंड सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप कोई भी स्टूडेंट अगर न्यू है तो इसी चैनल पर आप देखोगे, यहाँ पे यूट्यूब पर SBI PO एंड SBI क्लर्क के लिए लाइव सेशंस चल रहे हैं, वो आप ज्वाइन कर सकते हो। तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी अपडेट अगर आता है तो वो आपको मिल जाए पहले। ठीक है, तो यहाँ पे आपके अभी यहाँ पे टेस्ट सीरीज है। ठीक है, वो स्टूडेंट जो दोनों ही एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए कंबाइंड टेस्ट सीरीज है, जिसमें आपके 15,000 प्लस क्वेश्चंस दिए गए हैं। इसके अंदर आपका फुल लेंथ टेस्ट है, जो टॉपिक वाइज टेस्ट भी है और सेक्शनल टेस्ट भी अवेलेबल है। साथ ही में इसमें करंट अफेयर भी आपका प्रेजेंट है। ओके, सो यहाँ पे ये वाला टेस्ट है एक, और अगर आप सिर्फ SBI PO के लिए कर रहे हो प्रिपेयर, सो ये आपका टेस्ट सीरीज दूसरा वाला है जिसमें 10,000 प्लस क्वेश्चन है। तो अगर आप इसको देखना चाहते हो, इसमें एनरोल होना चाहते हो, तो आप यहाँ से हो सकते हो। नेक्स्ट विल बी द लाइव क्लास है, लाइव क्रैश कोर्स वाला है आपका, जिसमें आपका प्री प्लस मेंस दोनों ही है। इसमें भी आपका प्री प्लस मेंस कंबाइन है, इसमें भी आपका प्री प्लस मेंस। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपका सेक्शनल टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट एंड फुल लेंथ टेस्ट तो आपको मिल ही रहा है, एंड साथ में आपकी लाइव क्लासेस भी आपको मिलेगी। प्री है तो प्री के लिए मिल रही है, एंड फिर मेंस आएगा तो मेंस के लिए भी आपको यहाँ पे क्लासेस मिलेगी। ओके, एंड ये चीज़ें आपको कहाँ मिलेगी, पहले अगर आपको इनरोल करना है तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अगर आप जाओगे तो वहाँ से भी आपको जो लिंक है कोर्स का वो मिल जाएगा। एंड साथ ही अगर आप
वेबसाइट पे जाओगे तो ये वेबसाइट पे अगर जब आप क्लिक करते हो तो ऐसा पेज ओपन होगा एंड वहाँ से आपको कोर्सेज पे जाकर यहाँ पे SBI PO कोर्सेज पे क्लिक करना है। यहाँ पे अगर आप नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको ये कोर्सेज यहाँ पे दिख जाएंगे, तो आप ये सारे यहाँ से इनरोल कर सकते हो। ठीक है, आपको इनके बारे में जानना हो तो वहीं पे से आप और चीज़ें भी देख सकते हो। ओके, तो यहाँ पे ये आपके कोर्सेज हैं तीनों के तीनों, तो इसमें आप कंसिडर कर सकते हो जो भी आपके हिसाब से आपको लगता है ठीक है। ओके, so that's all for today everyone. So I hope ये सेशन आपको हेल्प करेगा डिसाइड करने के लिए कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है, किस तरीके से करना है। एंड so thank you so much everyone and have a nice day.